हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में बात की थी और आज हम बात करते हैं एक्टिविटी 4। सबसे पहले एक्टिविटी 4 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिविटी 3 हम कंप्लीट करेंगे। इन द आई एम द मिस्ट। तो लास्ट एक्टिविटी 2 में जो लास्ट जो था उसका जो आंसर है आई एम द मिस्ट, यानी कि जो एयर है वो सबसे ऊपर जाकर जब मिस्ट बनती है तो वो ही उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपियर हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई। आई फ्लोट, आई ड्रिफ्ट, आई एम द क्लाउड्स। तो यहाँ पर बात की गई है क्लाउड्स की। तो इन थाउजेंड ऑफ शेप्स आई रीअपियर, जो क्लाउड है वो हजारों जो शेप्स में वो हमें देखने को मिलते हैं, उनके की प्रॉपर शेप नहीं होता। हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई, और वो जो क्लाउड्स हमें स्काई में हाई अबव यानी कि सबसे ऊपर कई ऊंचाई तक हमें देखने को मिलते हैं। आई फ्लोट, आई ड्रिफ्ट, और आई फ्लोट यानी कि हवा में तैरना, जो क्लाउड्स हैं वो हवा में तैरते हैं। आई ड्रिफ्ट, वो ये इधर उधर घूमते रहते हैं और हमें देखने को मिलते हैं, और उनका नेम है आई एम द क्लाउड्स। जो हमें हजारों शिप्स में हमें स्काई में सबसे ऊपर कई ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं, और वो हवा में फ्लोटिंग करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, और उनको यहाँ पर क्लाउड कहा गया है। कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंट सीज आई मूव, ग्रोविंग हैवियर, ग्रोविंग डार्कर, रिटर्निंग। और कैरिड बाय विंड्स, जो क्लाउड्स है वो क्लाउड्स को विंड्स की मदद से, विंड की हेल्प से वो सी की ओर जाते हैं। एंड फ्रॉम द डिस्टेंट सी, और सी से वहाँ से पानी लेके वो सी से बहुत दूर भी जाते हैं। आई मूव, मूव यानी कि वहाँ से चले जाते हैं। ग्रोविंग हैवियर, ग्रोविंग डार्कर, और जब वहाँ पे उनको इवापोरेशन की जो प्रोसेस है उससे वहाँ उनके जो वाटर लेते हैं और उसके से वो ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं, और जब उनके में से बरसात हो जाती है, बादलों में बरसात गिर जाती है, तो वो डार्कर यानी कि लाइट हो जाते हैं, और वहाँ से वो फिर से जाते हैं। और आई एम द स्ट्रोब फ्रंट, और यहाँ पर उसको कहा गया आई एम द स्ट्रोब फ्रंट है, यानी कि स्ट्रोब की बात की गई है। At the walls of the mountains I rise up as gleaming power-filled tower in the darkened sky. At the walls of the mountains, यहाँ पर बात की गई है कि जो पहले मुझे माउंटेन के पीछे जो धकेला जाता था, माउंटेन के पीछे मुझे रखा जाता था, आई राइज अप, वहाँ से अब मेरा राइज अप हुआ है और वहाँ से मेरा डेवलपमेंट हुआ है। एज अ ग्लिमिंग पावरफुल टावर्स इन द डार्कनेट स्काई, और यहाँ पर जो थंडर है वो कहता है, बिजली कहती है कि अगर मुझे वो माउंटेन्स के पीछे धकेला गया था, अब मैं मेरे जो पावर्स है, पावरफुल टावर्स, यहाँ पर जो थंडर हेड है उसको पावरफुल टावर्स है, जो हमें जो आपके आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं, जो टावर्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, सेम उसकी तरह यहाँ पर जो थंडर स्टॉर्म को भी कहा गया है कि वो जो पहले पहाड़ों के पीछे थे वो अब राइज अप होके, वो पावरफुल होके, वो डायरेक्ट जो स्काई है वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड आई एम द थंडर हेड यानी कि बिजली की यहाँ पर बात की गई है। आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटिंग, द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर, आई रेज, आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, आई एम द स्ट्रोम। तो आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटनिंग, तो जब स्काई में जब बिजली होती है, थंडर हेड होती है, तब पूरा जो स्काई ब्लैक हो जाता है, और उस टाइम जो लाइटनिंग होती है बिजली की वजह से हम कुछ जो हम 1 या 2 सेकंड के लिए कुछ देख सकते हैं स्काई के अंदर। एंड द अर्थ ट्रेम्बल विथ माई थंडर, यानी कि जो पूरी अर्थ है वो भी मुझसे यानी कि थंडर से, बिजली से वो कांपती है, डरती है। आई रेज, आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, और जो माउंटेन्स जो मुझे पहले उनके पीछे जो धकेलते थे, उनके पीछे जो रखते थे, आज मैं उनको भिगा रहा हूँ।
ड्रेंच का मतलब है वेट, भिगा देना। एंड आई एम द स्ट्रोम, स्ट्रोम की यहाँ पर बात की गई है। स्ट्रोम कम्स, स्ट्रोम पास, आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट। स्ट्रोम्स आते हैं, स्ट्रोम्स जाते हैं। आई एम क्लाउड काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, और जो स्ट्रोम्स वो आते हैं जाते हैं, फिर भी जो क्लाउड्स है उसमें से जो ड्रॉपलेट्स अविरत यानी कि बारिश होती ही रहती है। एंड लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, और जो एटमोसफेयर वो साइलेंट होता है फिर भी वहाँ पर बारिश होती रहती है। एंड वो जो सन की जो रेज है वो जो बारिश पर गिरते हैं तब आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और पानी की बूंदों में जो बूंदों की वजह से जो सनलाइट होती है उसमें हम रेनबो जो होता है वो हम स्काई में देख सकते हैं। आई एम द रेनबो, आई एम द थिंग, आई एम मैनी थिंग्स, आई एम वाटर। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि आई एम द रेनबो, मैं रेनबो हूँ, मैं एक थिंग हूँ, मैं कई सारे थिंग्स भी हूँ, और मैं हूँ वाटर। दिस इज़ माई डांस थ्रू आवर वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर की बात की गई है। और वो जो यहाँ पर जो रिसाइकलिंग है, रिसाइकलिंग यानी कि जो वाटर की जो सी में से वो इवापोरेशन होके जो क्लाउड्स होके फिर वो स्काई में जाते हैं और फिर से वो बारिश बनकर वो अर्थ पे आते हैं। तो ये पूरी साइकिल है। तो यहाँ पर वाटर की साइकिल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब हम बात करते हैं ग्लोसरी की बार। कैस्केड यानी कि वाटरफॉल्स इन सीरीज, स्प्रिलिंग यानी कि कॉइल्ड इन अ राउंड ऑफ कॉन्शिप, प्लंजिंग यानी कि थ्रोइंग फोर्सफुली डाइविंग, टम्बल यानी कि रोल, ड्रोन यानी कि पुल टवर्ड्स समथिंग, पैलिसेड यानी कि फेंस ऑफ पॉइंटेड स्टैक्स यानी कि स्टिक्स, क्रीक आई एम आर्म ऑफ रिवर इनलेट ऑफ सी कोस्ट, ड्रेंच द वेट थ्रूली, मिस्ट द वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑफ क्लाउड नियर द ग्राउंड, स्ट्रोम फ्रंट आई एम मास ऑफ एयर दैट ब्रिंग्स अ स्ट्रोम, thunderhead a part of large cloud often appears before a thunderstorm। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी। तो यहाँ पर जो रिवर है वो सी से किस तरह डिफरेंट है, तो चलो उसका आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रिवर एंड सी दोनों वाटर के फॉर्म से, बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज। लेकिन फिर भी रिवर एंड सी वो बहुत सारे तरीके से वो डिफरेंट है। द रिवर फ्लोस इन द विंडिंग कोर्स थ्रू द ब्रॉड एंड गोल्डन वैली। जो रिवर से वो वैली में से ओरिजिन होती है। इन इट्स कोर्स इट्स जॉइंड बाय स्ट्रीम्स एंड क्रिक्स, और वो जो वैली में से निकलती है तब उसके साथ कई सारे जो स्ट्रीम्स एंड जो क्रिक्स है वो उसमें ज्वाइन होते हैं। एंड उनकी रिवर के जो वाटर में वो जो वॉल्यूम में वो इंक्रीज होता है एंड थोड़ा बड़ा भी होता है, ग्रोस वाइडर, ब्रॉडर एंड डीपर भी होता है। और सी की बात करें तो सी इज अ स्टैटिक फॉर्म ऑफ वाटर व्हेन वाटर फ्लोज ड्रॉन थ्रू अ लाइन ऑफ हाई स्टीप क्लिफ्स एंड कलेक्ट्स एज अ प्लेन लिविंग एंड लैंड बिहाइंड इट फॉर्म्स द सी। The waves of the sea seems dancing and shining brightly in the cool silver moonlight। और जो सी का जो वाटर है वो मूनलाइट में वो एकदम ठंडा और सिल्वर कलर जैसा हमें देखने को मिलता है।